सभी लोगों का इस दोपहर के ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज का भी हमारा जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है, बहुत ही शानदार होने जा रहा है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने लोगों ने भी इस सेशन को ज्वाइन कर लिया है, ऑलरेडी हमारा सेशन हाउसफुल हो चुका है। मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि कोई भी मेंबर इस सेशन को एक मिनट के लिए भी लेफ्ट ना करें। अगर एक मिनट के लिए भी आप लेफ्ट करते हैं तो दोबारा से आपको इस सेशन में जगह नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो भी सर ने टास्क बताए थे, आई होप हर एक मेंबर ने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे। जैसे स्क्रीनशॉट अपने स्टेटस पे लगाना, अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर करना, और आपके फेसबुक पे शेयर करना, फेसबुक पे प्रमोशन करना। और जो भी नए साथी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे साथ ज्वाइन किया है, आई थिंक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट होती है, जो इंस्टेंट आपको मिलती रहे, उसके लिए हम बोल रहे हैं। अगर आपके अपलाइन एक्टिव नहीं है, मान लो उनका फोन में नेट नहीं चल रहा, कोई भी इश्यू हो और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो हर एक मेंबर ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज, वहां से आपको प्रमोशन के लिए भी कुछ ना कुछ मटेरियल वहां से मिलता रहता है। इसके लिए जितने भी साथी हैं, हर एक मेंबर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। छोटा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे रामदेव सर ने बता दिया। मेरा नाम नेमराज और मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 23 साल और पिछले 1 साल से फोर्साज बीओएसटी पे काम कर रहे हैं। मैं और रामदेव सर एज ए बिजनेस पार्टनर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल में यहाँ पे 28,000 लोगों की टीम बनाई और उसी के साथ यहाँ पे पिछले 1 साल में 90 लाख रुपए की अर्निंग की। ये अर्निंग कैसे कर पाए हम, फोर्सेज में सक्सेस कैसे हो पाए, इतनी बड़ी अचीवमेंट 1 साल में कैसे ले पाए, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम फोर्साज में किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है। जो मुझे यहाँ पे सक्सेस मिली है, हालांकि ये कोई उतनी बड़ी सक्सेस नहीं है। फोर्सेज में अगर हम काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं, उसके मुकाबले अपनी कोई सक्सेस नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी जहां तक हम पहुंचे उतना मैं आपको सिखा सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आपको करोड़ रुपए कमाने हैं तो आप उन्हीं लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने 1 करोड़ पहले कमाया होगा, ना कि मजदूर से आप सीख सकते हैं। तो जितना हमने कमाया उतना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप भी आने वाले 1 साल में 1 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप सभी लोग सेशन के एंड तक बने रहें। हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपको ऐसा लगे कि हाँ हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, मैं भी मेरे अप्लायंस से सीखता हूँ। और वही चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम फोर्सेज में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, हम फोर्सेज में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं फोर्साज में ज्वाइन करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम इतना बड़ा कर देंगे। और करते हैं क्या, वो कुछ भी नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाते, वो टिक के काम नहीं कर पाते, वो एक जगह रुक के काम क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि सक्सेस हर एक इंसान चाहता है। एक बार मैं उन लोगों के हैंडरेस देखना चाहूंगा जो लोग फोर्साज में सक्सेस होना चाहते हैं, जो फोर्सेज के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं। वाह, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो फोर्सेस से सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, फोर्सेस से अपना हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं, फोर्सेस से वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, फोर्सेस से वो अपनी ड्रीम कार लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, वो इंडिया से बाहर भी घूमना चाहते हैं। हर एक मेंबर का ये सपना होता है और हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस हूं, मेरी लाइफ में हर एक चीज हो जो मैं चाहता हूं। लेकिन आपको पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ हमें खोना पड़ता है। ठीक है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ टाइम हमें देना पड़ता है, मेहनत हमें करनी होती है। आज अगर आप सोच लो कि मुझे आने वाले 1 साल बाद 1 करोड़ मिल जाए, सोचने से नहीं मिलेगा ना भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन
मेहनत वो किस वे में की जाए, किस रास्ते में वो मेहनत की जाए, वो हमें पहले मालूम होना जरूरी है। ठीक है। मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। आज हम बताएंगे कि आपको किस वे में मेहनत करनी है, किस तरीके से काम करना है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले जाएं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन की हम स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग करते हैं हम सेशन में, आपको बता दूं कि फोर्सेज में कुछ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं और आप सीरियस हैं अपने काम को लेके, ओके ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि हम फोर्सेज में सक्सेस कैसे हैं, कैसे हम फोर्सेज में बड़ी अचीवमेंट लें। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना होगा। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना होगा कि हम फोर्साज ही क्यों करें। मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे मार्केट में प्लान चल रहे हैं जहां से भी आप बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम फोर्साज ही क्यों करें? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप किस लिए फोर्साज कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका रीजन होगा, किस लिए तो आप काम कर रहे होंगे। ठीक है। हर एक मेंबर का अलग अलग रीजन हो सकता है, अलग अलग टारगेट हो सकता है कि वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। मान लो आपको फोर्साज से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको फोर्साज की इनकम से अपनी कार चाहिए, अपना घर चाहिए, इसलिए आप फोर्साज कर रहे हैं। अगर आपके पास जब तक टारगेट नहीं होगा, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, हम फोर्साज ही क्यों करें? ठीक है। बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे और भी बहुत सारे काम है जहां से हम काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फोर्साज ही क्यों करें, ये भी हमें जानना होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान चलते हैं जहां से भी आप इनकम कर सकते हो, लेकिन पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि हमें फोर्साज ही क्यों करें। उसके पीछे का मैं आपको रीजन देता हूँ कि हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि फोर्साज में जितनी आप मेहनत करते हो, जितना आप काम करते हो, आपकी मेहनत का आपको 100% मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपए की मेहनत की और आपको 300 रुपए मिले, आपको 400 रुपए मिले। नहीं, अगर आप 1000 रुपए की मेहनत कर रहे हो तो 1000 के 1000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं रहती, आपके ऊपर यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि आपको इतना काम करना होगा, आपको ऐसे काम करना होगा। नहीं, यहाँ पे कोई बीवी पीवी सीसी मंथली क्लोजिंग किसी भी तरह की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहती। ठीक है। आपने देखा होगा बाकी सारे बहुत सारे मार्केट में प्लान है जहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होती है, बहुत सारी बाउंडेशन होती है। वहां पे आप काम तो 1000 रुपए का करते हो और आपको मिलता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 200 300 रुपए। उन सबसे बेस्ट है फोर्साज, इसलिए हमें फोर्साज करना हो। आपको ये पहले क्लियर करना होगा, आपको फोर्साज में और बाकी के जो प्लान है उनमें आपको डिफरेंस देखना होगा, डिफरेंस चेक करना होगा। वहां पे आपने देखा होगा एमडी होता है, सीएमडी होता है, उसका मालिक होता है। जब चाहे वो अपने प्लान को बदल सकता है, जब चाहे वो अपने प्लान को चेंज कर सकता है। दूसरी चीज कि वहां पे जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब जिसपे एक मालिक का अधिकार हो, जिसपे एक मालिक का अधिकार हो जो जब चाहे अपने प्लान को बदल सकता है, जब चाहे अपने प्लान को चेंज कर सकता है। लेकिन फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मीन्स अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं जहां पे काम कर रहा हूँ वो सिस्टम कभी भी किसी भी तरह से बंद ना हो, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं आए। और आपको भी पता है जो चीज एक बार डिसेंट्रलाइज हो जाती है वहां पे ना तो कोई एडिट कर सकता है ना कोई चेंज कर सकता है। इसलिए आपको इस सिस्टम में काम करना चाहिए। चौथी चीज क्या है यहाँ पे? हम काम करते हैं पैसों के लिए, हर कोई यहाँ पे पैसों के लिए काम करता है। लेकिन बाकी सिस्टम में क्या होता है? बाकी सिस्टम में जो आप काम करते हो अपने विड्रॉल के लिए आपको 7 दिन या 1 महीने का वेट करना होता है, और काफी बार तो उसके बाद भी आपको पैसा आपका नहीं मिलता। लेकिन फोर्साज में ऐसा नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। आपकी जो भी मेहनत है, आपका जो भी पैसा बना है, आप उसे विद इन सेकेंड अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। किसी से आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती।
किसी से आपको अपने विड्रॉल को अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए फोर्साज सबसे बेस्ट है, इसलिए हमें फोर्साज करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपने क्लियर कर ली, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पे काम करोगे। इसी के साथ आपको अपना वाई भी क्लियर रखना है कि भाई हमें करना क्यों है, हमें कहाँ तक जाना है। आप अगर यहाँ पे हजारों रुपए का सोच के आ रहे हैं कि ठीक है जी 5,000 रुपये कमा लूंगा, 10,000 रुपये कमा लूंगा, तो मेरे दोस्त फोर्स आपके लिए नहीं है। कम से कम आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का टारगेट लेके आना है, और तभी आप यहाँ पे बड़ी इनकम कर पाओगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपने वाई क्लियर हो गया, आपने ये भी सीख लिया कि फोर्साज बेस्ट क्यों है और क्यों हमें करना है। अब देखो आपका वाई भी क्लियर हो गया, आपको करना क्यों है वो भी आपने समझ लिया। लेकिन अब ये करें हम कैसे, उसके लिए हमें लर्निंग की जरूरत होती है, हमें नॉलेज की जरूरत होती है कि फोर्साज में किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी सिस्टम में किस तरह से काम करते हैं और फोर्साज में किस तरह से काम करते हैं, और किस चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ऐसी चीजें जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है हमारा लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट में हमारे क्या क्या आते हैं, सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो है, हमारा मेन पिलर जो है, वो है ब्लॉकचेन। काफी लोगों के लिए नया शब्द होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है। दूसरा पिलर यहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, ये किस तरह से वेरीफाइड होते हैं। तीसरा पिलर क्या है, क्रिप्टो करेंसी, जो हमारी अर्निंग होती है। ठीक है, अर्निंग जो होती है हमारी बीयूएसटी की फॉर्म में होती है, क्रिप्टो की फॉर्म में होती है, वो क्या होती है। और चौथा पिलर हमारा क्या है, फोर्साज की वर्किंग, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड किस तरह से काम करते हैं, ये हमें सीखना होता है। यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं सीखना, ज्यादा कोई डेप्थ में हमें जाना नहीं है, सिंपल सी चीजें, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल चीजें। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्सपोर्ट, ये किस तरह से काम करते हैं, सिंपल सी आपको चीजें सीखनी है। ये आपको मीटिंग के थ्रू सीखने को मिल जाएगी, आपके अपलाइन के द्वारा सीखने को मिल जाएगी, और आप यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ब्लॉकचेन तो पता नहीं क्या होती है, इस पे कैसे हम सीख पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्या होता है, कैसे हम उसको सीखेंगे, कैसे समझेंगे। आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमारा जितना काम निकल जाए, हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही आपको यहाँ पे सीखना है। आपका वाई भी क्लियर हो गया, बाकी प्लान से बेस्ट कैसे है फोर्साज, वो भी आपने क्लियर कर लिया। दूसरा पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया कि हमें लर्निंग करनी है, और लर्निंग जिस दिन आपको हो जाएगी अच्छे से, जस्ट 1 सेकेंड। लर्निंग आप जिस दिन कर लोगे अच्छी तरीके से फोर्साज की, ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो करेंसी की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, और फोर्साज की वर्किंग की, X3, एक्सपोर्ट, रिफ्लेक्शन, एक्स गोल्ड की, तो आप कभी भी फिर रुकने वाले नहीं है, कभी भी आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, माइंड सेट। ठीक है, आपका वाई क्लियर हो गया, आपने लर्निंग भी कर ली। लेकिन मैंने बोला ना, लोग आते हैं स्टार्टिंग में, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देते हैं, लेकिन वो 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना काम करते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। वो क्यों गायब हो जाते हैं, वो क्यों काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं रहता, वो एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ से भी पैसा कमा लूं, मैं वहां से भी पैसा कमा लूं, और आखिर में क्या होता है, वो कहीं से भी पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आपको अपने माइंड को ये डायरेक्शन देना है, अपने माइंड को ये बोलना है कि जनाब हमें जो भी करना है, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी आपने उम्मीदें की है, जो भी आप उम्मीद करके यहाँ पे आए हैं, वो सारी की सारी फोर्सेस से पूरी होने वाली है। अपने माइंड को एक जगह आपको बना के रखना है, दूसरी तरफ आपको देखना ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारी न्यूज आने वाली है, जो आपको कहेंगे कि ये तो ऐसा है जी, वैसा है जी। और उस टाइम क्या होगा, आपके माइंड में ये मैसेज आएगा और आपको बोलेंगे कि नहीं जी ये सिस्टम सही नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये छोड़ देना चाहिए। उस टाइम आप नेगेटिव हो जाते हो और आप सिस्टम में काम नहीं कर पाते।
तो अपने माइंड में ऐसी चीजें ना आए, इसलिए हमें पहले से ही अपने माइंड को तैयार रखना है। क्योंकि वो तैयार कैसे होगा, इससे पहले जो मैंने 2 पॉइंट आपको बोले ना, कि ब्लॉकचेन होगी आपको सीखने के लिए मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी सीखने को मिलेगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, X3 X4 की वर्किंग है, आपने वाई क्लियर किया है, बाकी प्लान से फोरसाज बेस्ट कैसे हैं, ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, तो अपने आप आपका माइंडसेट बन जाएगा। आपका जो माइंडसेट है वो अपने आप बन जाएगा कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, किस लेवल का हमें यहाँ पे काम करना है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं रहोगे। और अगर आप लोगों की बातें सुनते रहोगे, आप मार्केट में जो चीजें हो रही है उनको, फालतू की चीजों को देखते रहोगे, तो आप, मुझे नहीं लगता बहुत आगे तक चल पाओगे। क्योंकि लोगों के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम होती क्या है, वो मीटिंग में आते हैं तब तक वो मोटिवेट रहते हैं, तब तक उनका विजन क्लियर रहता है, उनका माइंड सेट रहता है, और उसके 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, मान लो कोई भी दूसरा उसका फ्रेंड बोल रहा है जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली फोर्सेज है क्या, फोर्सेज में काम कैसे होता है, फोर्सेज में इनकम कैसे आती है, उसने कुछ भी बोल दिया और उसकी बात सुन लेगा। क्योंकि उसके माइंड में अभी ये बातें नहीं बैठी है पहले से, उसका विजन क्लियर नहीं हुआ है, उसका वाई क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले आपको वाई क्लियर करना होगा। आपके माइंड को इतना मजबूत बना लो, इतना तैयार कर लो कि अगले वाला कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगले वाला कुछ ना कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए ना कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपका माइंड सेट होगा तो लोग कुछ भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके साथ आप प्यारे से स्माइल से बात करो, अच्छे से बात करो, उनको बोलो ठीक है जी जनाब, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, आप हमें मत बताओ। 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं कि फोर्स हम क्यों करें, बाकी प्लान से फोर्स कैसे बेस्ट है, लर्निंग हमें करनी है। तीसरा पॉइंट, आपका माइंडसेट होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, होने दो जो होना है। ऐसी चीजें आती रहेगी, चलती रहेगी। पिछले 2.5 साल से फोरसाज चल रहा है, यहाँ पे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, आने वाले टाइम में भी बदलते रहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। चौथा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है टारगेट। आपको टारगेट के साथ काम करना होगा, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको टारगेट के साथ काम करना होगा, टारगेट आपको लेना होगा। टारगेट आप अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या टारगेट लेने हैं। आप साल का टारगेट लो, महीने का टारगेट लो, फिर उसको आप 7 दिन में डिवाइड करो। ठीक है, आप फोर्सेज में आए तो आपका कुछ ना कुछ तो टारगेट होगा ही, कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, मुझे 5 करोड़ कमाने हैं, मुझे 50 लाख की अर्निंग करनी है, मुझे 20 लाख की अर्निंग करनी है। जो भी आप चाहते हैं, आप पहले दिन ही, जैसे ही आपका विजन क्लियर होता है, आपका वाई क्लियर होता है, आप अपना टारगेट बनाएं। आप अपना टारगेट बनाएं, आप अपनी नोटबुक में लिखें, आपके फोन के वॉलपेपर पे आप लगाएं, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपके बेडरूम में भी आप लगा सकते हैं। इसको आप नोटबुक में लिखें, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के, और वहां पे आप चिपका लें, उसको लगा लें। क्योंकि आपकी वहां पे नजर पड़ती रहेगी, आपकी वहां पे नजर पड़ती रहेगी, वो आपको मोटिवेट करती रहेंगी चीजें, कि हाँ जी जनाब आपको यहाँ का काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपको 50 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। होता क्या है, लोग थोड़ा सा काम करते हैं, फिर ठीक है चलो एंजॉय कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और हम अपने टारगेट को भूल जाते हैं, अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो आप टारगेट से भटके नहीं, इसलिए आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने मान लो 50 लाख रुपए का टारगेट बनाया है, अब डायरेक्टली उसी टारगेट पे काम मत करो, उसको डिवाइड करो। मान लो 5 महीने में आपको 50 लाख रुपए करने हैं, ठीक है, फिर उस 5 महीने को एक एक महीने में डिवाइड कर दो। ठीक है, कि एक महीने में मुझे 10 लाख की अर्निंग करनी है, फिर उसको आप हफ्ते में डिवाइड कर दो, 7 7 दिन में डिवाइड कर दो, उसके बाद आप काम करो। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप टारगेट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने टारगेट को 100% फुलफिल कर पाए, कोई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन टारगेट के अगर आप 70 80% भी करीब पहुंचते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और वहां तक तो आप इजीली पहुंच जाओगे। गलती तो वो लोग करते हैं जो टारगेट भी नहीं बनाते। हमने कम से कम टारगेट तो बनाए। तो जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे लोग हैं आज जो इस सेशन में है, आप लोगों ने, जिन लोगों ने टारगेट नहीं बनाए, हालांकि काफी लोगों ने ऑलरेडी टारगेट बना लिए और टारगेट के साथ काम भी कर रहे हैं, और वो अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पे ले रहे हैं। जिन लोगों ने भी टारगेट नहीं बनाए हैं, आपको आज अपने टारगेट बनाने हैं। अब टारगेट वो क्या हो सकते हैं, आपके अर्निंग का हो सकता है, आपके डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर का हो सकता है, कि इस महीने में, जैसे अभी इस महीने के 10 से 11 दिन बच रहे हैं, ठीक है, 10 से 11 दिन में मान लो किसी को 1 लाख रुपए की अर्निंग करनी है, किसी को 2 लाख रुपए की अर्निंग करनी है।
ठीक है, किसी को 10 डायरेक्ट लगाने हैं, किसी को 20 डायरेक्ट लगाने हैं, किसी की मान लो टीम आज 500 लोगों की है, उसको आज 1000 लोगों की टीम करनी है, 1500 लोगों की टीम करनी है। जो भी आप टारगेट बनाना चाहते हैं, टारगेट लिखना चाहते हैं, वो आप टारगेट लिखें, अपने टारगेट नोट डाउन करें, और उन टारगेट को आप जहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप फोन के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी हो, मान लो आप ऑफिस में तो ऑफिस में भी आप उसको लगा सकते हैं। ये टारगेट जो भी बनाते हैं, जो भी टारगेट लिखते हैं, आपको इनको ज्यादा जहां पे टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे रखना होगा। 5वां पॉइंट क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। फोर्सेज में सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्यों? कि ये जो सिस्टम है, ये जो बिजनेस है, आपका खुद का है, आप खुद इसके मालिक हैं। आपको पता होगा, जैसे ही आपका आईडी लगता है, आपका आईडी नंबर जनरेट होता है, आप इसके खुद मालिक बन जाते हैं। आपकी आईडी जैसे ही लगती है, आपका आईडी नंबर जैसे ही जनरेट होता है, आप इसके खुद मालिक बन जाते हैं। उसके बाद आपकी आईडी पे आपका खुद का कंट्रोल रहता है। यहाँ पे कोई दूसरा कहने वाला नहीं होता, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता जो आपको बोल दे कि नहीं जी ऐसा करो वैसा करो, नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बिजनेस को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, अपनी आईडी को आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। आप वहां पे लाखों रुपए की इनकम दिखाना चाहते हैं, या करोड़ों रुपए की इनकम दिखाना चाहते हैं, हजारों की टीम बनाना चाहते हैं, या कितने की टीम बनाना चाहते हैं, कितने अपने स्लॉट आप बढ़ाना चाहते हैं। वहां पे कोई भी कहने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आपको किस तरह काम करना है, आपको कितना काम करना है, आपको कब काम करना है, सारा का सारा आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। कोई भी दूसरा कहने वाला नहीं है। आपके अपलाइन आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं, हर एक तरह आपको वो गाइड कर सकते हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन काम आपको खुद को करना होगा, खुद की ये जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी इसमें आपकी ये भी बनती है कि जो चीजें आप सीखते हैं, जो नॉलेज आप लेते हैं, वही नॉलेज आपको अपने टीम के साथ शेयर करना होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है? पहली चीज कि आपकी टीम के साथ आपको सेशन रखना होता है। जितना नॉलेज आपने लिया है आपके प्लान से, मीटिंग से, वही नॉलेज आपको अपने टीम के साथ शेयर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अपनी टीम में जितने ज्यादा लोगों को लखपति बनाओगे, उतने ही जल्दी आप करोड़पति बनोगे। वो कहते हैं ना, अपने डाउन में 50 लोगों को आप लखपति बना दो, आप कब करोड़पति बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वही आपको ये अ, लेके चलना है कि मुझे कम से कम मेरे डाउन में 50 लोगों को तो लखपति बनाना ही। और 50 लोगों की आप फिक्र कर लो, 50 लोगों का आप ये जिम्मेदारी ले लो कि मुझे इन 50 लोगों को लखपति बनाना है, इन 50 लोगों के घर में कार आनी चाहिए, इन 50 लोगों के घर में इनका जो घर है वो बनना चाहिए, इन 50 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे दिलानी है। और जिस दिन आप ये कर लोगे, जिस दिन ये आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, आप करोड़पति बन जाओगे। आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप 50 लोगों का ये सोच के चलो कि मुझे इन 50 लोगों को 12वीं स्लॉट तक ले जाना है, इन 50 लोगों को मुझे 12वीं स्लॉट तक ले जाना है, इन 50 लोगों को मुझे इंडिपेंडेंट करना है, इन 50 लोगों को अपने स्तर पे काम करने की मुझे लायक बनाना है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और जिस दिन आपने ये बेखूबी निभा दी जिम्मेदारी अपनी, आपको फोर्सेज में इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, इतना बड़ा आप यहाँ पे अचीवमेंट ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा यार ये कैसे हो पाया। लेकिन ये पहले आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोग करते हैं क्या है, लोग सक्सेस हो क्यों नहीं पाते हैं कि वो 10 20 50 100 लोगों की टीम बनाते हैं, वहां पे उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, अब मैं किसी का कॉल क्यों उठाऊं, अब मुझे क्या जरूरत है। लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर कोई भी मेंबर ऐसा कर रहा है तो चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपकी उस टाइम आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी वहां पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आपकी 100 लोगों की टीम हो गई, 200 लोगों की टीम हो गई, 500 लोगों की टीम हो गई, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि वो आपके विश्वास पे,
आपके विश्वास पे आए हैं, आपने उनको सपने दिखाए हैं, आपने उनसे वादे किए हैं, और अब आप उनका अगर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, उनको सिखा नहीं रहे हो, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे हो, उनका सहयोग नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक वो समझेंगे नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और वो अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आपको भाई जब लाखों रुपए की अर्निंग करनी है, करोड़ों रुपए की अर्निंग करनी है, नीचे जब टीम में इनकम होगी तभी वो इनकम आपके पास आएगी ना। तो आप अपना ना सोच के अपनी टीम का पहले सोचें, अपनी डाउनलाइन का पहले सोचें। और मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का। सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का ये सोच लो कि मुझे इन 50 लोगों को 12वें स्लॉट तक ले जाना है। मुझे इन्हें 50 लोगों को 12वें स्लॉट तक ले जाना है। इन्हें 50 लोगों को मुझे लखपति बनाना है। इन्हें 50 लोगों की मुझे घर में कार दिलवानी है। इन 50 लोगों को मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाना है। इन 50 लोगों को अपने पैसों से घर बनवाना है। बस इतना सा काम अगर आपने कर लिया तो फोर्सेज से आपको करोड़ों रुपए की इनकम होने वाली है। इतना पैसा आएगा, कौन से स्लॉट से कब पैसा आ रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन ये काम आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। और जो लोग 10, 50, 100, 500 लोगों के बाद खुद को बड़ा लीडर समझ रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम जवाब नहीं दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्त। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। आप जिन लोगों को लेके आए हैं उनको अगर सिखा नहीं रहे हो, समझा नहीं रहे हो ना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको जितना नॉलेज है उतना आप सिखाते रहिए। 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए। वाई फोर्साज, हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए, फोर्साज बाकी प्लान से कैसे बेस्ट है। दूसरा पॉइंट हमारा था क्या? लर्निंग। क्योंकि जो भी सिस्टम में हम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, हमें उस सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वो प्रॉपर सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे हम वहां पे काम कर सकते हैं, कैसे वहां पे अर्निंग होती है, किस फॉर्म में वहां पे अर्निंग होती है, कैसे विड्रॉल होता है, सारी चीजें आपके लर्निंग पॉइंट में आ गई। तीसरा पॉइंट माइंड सेट। सारा का सारा जो खेल है ये माइंड सेट का है। सारा का सारा ये खेल जो है माइंड सेट का है। और वो कहते हैं ना, जितना आप सोचते हो उतना ही बड़ा आपको मिलता है। तो आप अगर फोर्साज में आए तो इस लेवल का माइंड सेट लेके आए, कम से कम करोड़ों रुपए की तो आपकी सोच होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो जितना आप बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे सोच ही छोटा सोच रहे हो तो मेरे दोस्त आप उतना बड़ा कर भी नहीं पाओगे। तो जितनी आप बड़ी सोच रखोगे उतना बड़ा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चौथा पॉइंट, आपको टारगेट लेना है। विदाउट टारगेट आप भटक जाओगे। 5 दिन काम करोगे फिर आपको कोई टारगेट ही नहीं दिखेगा कि यार मैं काम करूं तो क्यों करूं, किस लिए मैं काम करूं। कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए ना। तो टारगेट आपको जरूर बनाने हैं। और पांचवा पॉइंट जो फोर्सा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कि ये सिस्टम मेरा है, ये आईडी मेरी है, ये बिजनेस मेरा है। मुझे 50 लोगों को लखपति बनाना है। मुझे 50 लोगों के घर में कार लानी है। मुझे 50 लोगों को 12वें स्लॉट तक ले जाना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको फोर्सेज में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और लास्ट पॉइंट जो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जो एक फॉर्मूला भी आप उसे बोल सकते हैं, फोर्सेज में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 3 चीजों की तो नॉलेज आपको सक्सेस होने के लिए आपको चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? TSN, टेक्निकल, सोशल मीडिया और नेटवर्क मार्केटिंग। टेक्निकल में क्या आता है? ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, बेसिक सा बता रहा हूं मैं। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं, बाइनेंस की केवाईसी कैसे करते हैं, उसमें बाय सेल कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट में कैसे लगते हैं। दूसरा यहाँ पे टेक्निकल में क्या आ गया? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये किस तरह से काम करता है, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है, एक्स गोल्ड कैसे काम करता है। टेक्निकल में बस इतनी सी चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, आईडी कैसे लगाना है, बाइनेंस की केवाईसी कैसे करनी है, बाय सेल कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है, एक्स गोल्ड कैसे काम करता है। बस टेक्निकल में आप इतना सा नॉलेज ले लो, उसके बाद आपको कहीं भी किसी से भी कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे सारी चीजें सीखने लग जाओगे। दूसरा, TSN, एस मतलब सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको पता है कि अपना सिस्टम पूरा का पूरा डिजिटली है। यहाँ पे हम ऑफलाइन ना तो काम करते हैं, ना ही हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, हम ये आपको बोलेंगे कि आपको ऑफलाइन काम करना होगा। नहीं जी,
आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। यहाँ से आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? हमारे आने वाले टाइम में सेशन होंगे, और पहले भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। तो आपको अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं कि आपको फेसबुक पे कैसे प्रमोशन करना है, आपको व्हाट्सएप पे कैसे प्रमोशन करना है, आपको इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोशन करना है, यूट्यूब पे कैसे वीडियो डालना है। सारी चीजें हम पहले से आपको सिखा चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम और भी आपको सिखाने वाले हैं। एक तो टेक्निकली हो गया, जो मैंने चीजें बताई है बस ये इतने से सीख लो। और स्टेज में सक्सेस होने के लिए ज्यादा कुछ भी आपको कोई टेक्निकली आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं करनी। बस सिंपल सी जो चीजें मैंने बताई उतना आप उनको नॉलेज ले लो। दूसरा, सोशल मीडिया पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन चीजों की नॉलेज ले लो कि यहाँ पे प्रमोशन कैसे करना है, यहाँ पे पोस्ट कैसे करनी है, लोगों से बातें कैसे करनी है। तीसरी, TSN, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लोगों से बातें कैसे करें, लोगों को हैंडल कैसे करें। और जिन लोगों ने पहले प्रोडक्ट बेस में काम कर रखा है या कहीं पे भी काम कर रखा है, वो नॉलेज आप थोड़ा सा साइड में रख दें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं आपके नॉलेज की बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा आपको वहां से नॉलेज होगा। लेकिन वो नॉलेज यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं आने वाला। थोड़ा सा हम यहाँ पर हमारे पे जो काम है थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी यहाँ पे चीजें अलग है। तो वो नॉलेज आप थोड़ा सा साइड में रख के यहाँ पे आपके जो भी अपलाइन है, जो भी सीनियर अपलाइन है, जो भी मीटिंग में बताया जाता है, उस नॉलेज को आपको फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना है। तीनों चीजें अगर आपने कर ली तो आपको सक्सेस होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। फॉर्मूला क्या था? TSN, टेक्निकल, सोशल मीडिया और नेटवर्क मार्केटिंग। सोशल मीडिया, नेटवर्क मार्केटिंग और टेक्निकल, इन तीन चीजों को आपने अच्छे से नॉलेज ले लिया, उसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी से भी बात करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके अपलाइन कॉल नहीं उठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, आईडी कैसे लगानी है, बाय सेल कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है। आपको पता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कैसे करना है, कैसे वहां से लोगों से बातें करनी है। आपको पता है कि किन चीजों का हमें नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान रखना है। क्या हम गलती करते थे पहले, क्या अब हमें गलती नहीं करनी। सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपने ये अच्छी तरीके से सीख ली तो आपको फोर्सेज में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्सेज में सक्सेस होने के लिए मैंने 6 पॉइंट ऐड किए हैं। वाई फोर्साज, फोर्साज क्यों करना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। बाकी प्लान से कैसे बेस्ट है वो हमें देखना है। दूसरी चीज, हमें लर्निंग करनी है, हर एक चीज की यहाँ पे लर्निंग करनी है जो हमारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, माइंडसेट। हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम करना है। अपने माइंडसेट के साथ अच्छी तरीके से पॉजिटिव चीजें हमें यहाँ पे अंदर डालनी है, ना कि फालतू की लोगों से मिलना जुलना, ना फालतू के लोगों से बातें करना, फालतू की न्यूज देखना, फालतू की वीडियो देखना। हमें उन लोगों से दूर ही रहना है, ना ही उन लोगों की बातों से, वीडियो से, न्यूज से हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए। चलते आए हैं और चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है करना, उनको करने दो। चौथा पॉइंट, टारगेट। टारगेट बना के काम करें। पांचवा पॉइंट बहुत ही जरूरी जो है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की ये सिस्टम अपना है, कि आईडी अपनी है, ये बिजनेस अपना है, और इसको हमें कहाँ तक लेके जाना है वो भी आपको डिसाइड करना है। और छठा पॉइंट जो मैंने बताया, एक फॉर्मूला भी है, TSN, टेक्निकल, सोशल मीडिया और नेटवर्क मार्केटिंग। 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इन पे आपको अच्छी तरीके से अगर आपने काम कर लेते हैं, अच्छी तरीके से आप यहाँ पे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फोर्सेज में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी कोई यहाँ पे अलग काम नहीं करते हैं, हमने भी सिर्फ यही चीजें जो मैंने बताई यही हम कर रहे हैं, यही हम फॉलो करते हैं, यही आपको करनी है। अलग से ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, कहीं आना होगा, कहीं जाना होगा, नहीं। बस घर बैठे ईमानदारी के साथ, बस पेशेंस के साथ काम करो, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत अच्छा आप यहाँ से अर्न कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद रुक जाएं, आप इधर उधर भटक जाएंगे, मैं ये भी कर लूं जी, वो भी कर लूं। नहीं मेरे दोस्त, अगर फोर्साज में आए ना, तो जो भी आप उम्मीदें लेके आए हैं, जो भी आप सपने लेके आए हैं ना, हर एक सपना, हर एक उम्मीद आपकी पूरी यहाँ से हो सकती है। हर एक सपना, हर एक उम्मीद, हर एक ड्रीम आपका यहाँ से पूरा हो सकता है, हर एक सपना आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होगी, नॉलेज लेना होगा, और वही नॉलेज आपको अपनी टीम के साथ शेयर करना होगा, मेहनत करनी होगी, पैसेंस रखना होगा।
लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस भी होना चाहते हैं, बहुत बड़ा पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो जो चीजें मैंने बताई है, कितने लोग ऐसे हैं जो इनको 100% फॉलो करने वाले हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, जब तक वो 1 करोड़ 2 करोड़ तक नहीं पहुंच जाते हैं? प्लीज रेस योर हैंड। जो लोग जो मैंने बताया है उनको फॉलो करने वाले हैं पूरी ईमानदारी के साथ। वाओ। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्री है मेरी बातों से, और बिल्कुल इनको वो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मैंने बताया है, अगर आप इनको ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं, पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर लेते हैं, आने वाले टाइम में आप भी लखपति करोड़पति बन सकते हैं। अपनी तरफ से भी आप इनमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो 100, ठीक है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है, जो चीजें मैं करता हूँ, जिससे मैंने पिछले 1 साल में 90 लाख रुपए की अर्निंग की है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो 90 लाख तक तो आप ही पहुंच जाओगे। और आने वाले बहुत ही कम टाइम में हम 1 करोड़ को भी टच करने वाले हैं। और जब 1 करोड़ टच कर जाएंगे, उस दिन हम 1 करोड़ का भी आपको नॉलेज दे देंगे कि 1 करोड़ तक आपको कैसे पहुंचना है। सो बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों ने भी खुद से वादा किया है कि बिल्कुल हम इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं। और डेफिनेटली अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो मेरी तरफ से इतना ही। कुछ को होस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। कुछ को होस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या मानना है कि हम फोर्सेज में किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त के, बहुत ही शानदार के लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर महेंद्र जी मौर्य सर। सर आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रॉपर है। थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और थैंक्स अलॉट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सभी साथियों के लिए जो भी जानकारी दी है, आज जो भी आपने बातें कही है, वो एकदम 100% नहीं, 1000% सत्य है, जैसा कि मैं अपने आप पर लागू करता हूँ। दोस्तों, अगर फोर्सेज को आपको करना है तो मैं तो हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहता हूँ और अपने अपलाइन से सीखता हूँ। जो भी मुझे किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है, जहां भी मुझे डाउट लगता है, वहां तुरंत मैं सीधे अपलाइन से पूछता हूँ कि सर ये कैसे होगा। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को शुरुआत छोटे से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बड़े टारगेट पे पहुंच सकते हैं। पहले अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करिए। किसी का अच्छा मोबाइल लेने का सपना हो सकता है, किसी को अपने माँ बाप को कोई गिफ्ट देना हो सकता है, कोई अपने भाई को कोई चीज गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई अपने घर में कोई नया सामान लेके आना चाहता है। तो ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए, यानी कि अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को बनाइए, उसके बाद में उनको कैलकुलेट करिए कि आपको उन ड्रीम को पहुंचने के लिए कितने दिन में वो आपको ड्रीम पूरा करना है। और उसके बाद में उसको 1 to 1 डे के हिसाब से उसको कैलकुलेट करिए कि मुझे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, जो टारगेट आपने लिया है, चाहे वो 1 मंथ का लिया है, चाहे वो 15 दिन का लिया है। मैं तो दोस्तों ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे, चलो ठीक है, कोई भी ड्रीम नहीं है, एक ड्रीम ले लेते हैं कि अगर मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसे मैं 30 दिन में डिवाइड करता हूँ कि एक दिन में मुझे कितना कमाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं उस दिन को डिवाइड, 30 दिन को मैंने डिवाइड कर लिया, फिर उसको मैं घंटों में डिवाइड करता हूँ कि मुझे पर घंटे कितना रुपए आएगा, तब मैं 1 महीने में 1 लाख का टारगेट पूरा कर पाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और ये तो बहुत बड़े मेरे सौभाग्य की बात है कि आज रामदेव सर और नेमरा सर और राजेंद्र सर और यादवेंद्र सर, जो हमारे इतने ग्रेट सीनियर अपलाइन हैं, जिनको इतना अच्छा नॉलेज है, और हमको एक ऐसी टीम में वर्क करने का मौका मिला है कि जो हमको पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, किसी बिजनेस को करने के लिए एक जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, और एक डर आपके अंदर से निकल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर हमेशा बना रहता है। और वो क्या है? वो डर है खोने का, अपना खोने का, या फिर आपको होपलेसता होती हो। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि हमारा 100% जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, और 100% पारदर्शिता के साथ में हम लोग काम करते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं। दोस्तों, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था 5 अप्रैल सन 2022 को,
तो मैंने एक ही चीज सीखी थी कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना है। अगर मैं जो चीज मुझे नहीं आती है वो मैं सीख लूंगा, और जो चीज मुझे आती है वो मैं लोगों को सिखा दूंगा। और आज अपनी टीम में भी मैं अपलाइन से सीख के अपनी टीम को सिखाऊंगा। आज मेरी टीम में डेली की 4 से 5 मीटिंग होती है, टुकड़ों में होती है, क्योंकि हमारा जूम का जो सेशन है वो 40 मिनट बिना लाइसेंस के चल सकता है। तो 40 मिनट हम किसी भी टॉपिक पे बड़े आराम से अपनी टीम के साथ में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी टीम के साथ में छोटी छोटी मीटिंग्स रखिए, उनमें जो भी लोग आए उनको पूरा प्रॉपर सिखाने की कोशिश करिए, और उनके अंदर जो डर का माहौल है लॉस होने का या कुछ भी होने का, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद यहाँ पे जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको बताऊं मैंने जिंदगी में पहली बार एक दिन में 50,000 रुपए कमाया है, वो भी फोर्स एज की वजह से कमाया है। बाकी मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना पैसा नहीं कमाया एक दिन में दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के साथ में। तो सभी लोग मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे को नॉलेज देते रहें, यही हमारा काम है, सीखना है और सिखाना है। थैंक यू सो मच नेमराज सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच मिस्टर महेंद्र जी मौर्य सर, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड बेस्ट ऑफ लक सर, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत आगे तक हमें जाना है। आगे मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विशाल जी को। बहुत ही जबरदस्त के, बहुत ही शानदार के लीडर हैं, मैं इनसे पर्सनली मिल चुका हूँ। सो मिस्टर विशाल सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इनवाइट किया, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि नेमराज सर जैसा सिखा रहे हैं, रामदेव सर जैसा सिखा रहे हैं, हम सबको आजीवन सीखते रहना है। और सीखते ही सीखते हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया है। सबसे पहली बात मेरे लिए ये खुशी की बात है कि फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर मेरी टीम का हर एक मेंबर आज अर्निंग कर रहा है। एक सिंगल मेंबर भी मेरी टीम में ऐसा नहीं है जिसकी अर्निंग नहीं है, राइट। तो फोर्साज जैसी अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल चुकी है। और जैसा कि नेमराज सर और रामदेव सर हम लोगों को अपना वैल्यूएबल टाइम डेली देते हैं 2 बजे के लिए। और स्पेशली जैसा कि नेमराज सर ने बताया कि हम लोग मिल भी चुके हैं, तो हम लोगों ने आगरा एलडीपी में सर से मुलाकात करी, सर से बहुत कुछ सीखा। यादवेंद्र सर से, राजेंद्र सर से, रामदेव सर से, नेमराज सर से, पुष्पेंद्र जी से, हम लोगों ने सभी लोगों से बहुत कुछ सीखा और सर लोगों ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। उसके बाद बहुत ही जबरदस्त बूस्टअप हो चुका है हम लोगों के लिए। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप अपने सेल्फ टारगेट लीजिए, नेक्स्ट टारगेट लीजिए, टारगेट हिट करिए और अपने टारगेट अचीव करिए। सपने मत देखिए, अपने एम बनाइए, अपने एम को पूरा कीजिए, क्योंकि सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। अगर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। थैंक यू नेमराज सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश जी मेहरा। बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं, बहुत ही शानदार के लीडर हैं। तो मुकेश जी आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू नेमराज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त लिया है आपने। आज बहुत सारी चीजें मेरी भी क्लियर हुई है और शायद हो सकता है आप सभी की क्लियर हुई होगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश मेहरा, नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आज मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका है फोर्साज के अंदर। रियल में दोस्तों बहुत मजा आ रहा है फोर्साज के अंदर काम करके। शायद आप जितने भी यहाँ पे न्यू बिजनेस पार्टनर हैं, मैं आप सभी को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप है ना ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते रहिए लगातार। ट्रेनिंग सेशन को छोड़िए मत आप। तो सुबह की, शाम की एंड दोपहर की मीटिंग होती है, ये 3 ट्रेनिंग सेशन है आपके। ये 3 ऐसा समझिए कि आपके है ना सर दर्द की गोली है दोस्तों, राइट। आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट है वो यहीं से दूर होंगे अगर आप 2 चीजों को हमेशा ध्यान रखना। एक, आप अपने से ट्रेनिंग सेशन लेते रहिए। दूसरा, आप अपने अपलाइन के साथ में रिलेशन बिल्ड करते रहिए, रिलेशन बना के रखिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि आपके नीचे टीम के अंदर रिलेशन बना के रखिए आप, ठीक है। आपके अपलाइन का काम है आपको सही तरीके से गाइड करना और आपके अपलाइन का काम है सही तरीके से आपको नॉलेज देना। लेकिन अब फिर बाद में आपका काम होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 ही चीजें होती है ना, क्योंकि आपके कोई ना कोई अपलाइन है तो आप भी किसी के किसी ना अपलाइन है। तो जैसा आप अपने अपलाइन के साथ में रिलेशन रखते हैं वैसा ही आपको अपने डाउनलाइन के साथ में रिलेशन रखना पड़ेगा, राइट। तो यह है ना, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा मेरे साथ साथियों कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जितना आप सीखते हैं यहाँ से
जितना आप यहाँ पे सीखते हैं वो चीजें आपको अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो यहाँ पे करते हैं वही आपको अपने डाउनलाइन को सिखा पाओगे आप। तो आप कितना सीखते हैं, कितना सीख के आप अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि मीटिंग क्यों कहते हैं ना, सभी लोग आते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। तो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं अपने आप के ऊपर, तो मेरे दोस्त रिजल्ट उसी प्रकार से आता है। सो थैंक यू नेमरा सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और कुछ कोस्ट हमारे साथ और भी बने हुए हैं, बट टाइम की प्रॉब्लम है तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो अभी स्टार्ट करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सेशन के एंड तक बने रहे। कल के सेशन के लिए आप हर एक टीम मेंबर को इनवाइट कर दीजिए। कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है। बाकी मिलते हैं कल 2 बजे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।